वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। मैंने कहा मैं अपनी तुर्की की जो जर्नी है वो शेयर कर दूं आप लोगों से शुरू से आखिर तक। किस तरह से टिकट लिया, कहाँ कहाँ घूमा और वीज़ा कैसे लिया, क्या सारे प्रोसेस थे और तुर्की ही क्यों मैंने चूज़ किया। स्टार्ट करते हैं यूएस के वीज़ा के बाद से। यूएस के वीज़ा के ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाई है। तो जब आपको यूएस का वीज़ा मिल जाता है तो तुर्की का ऑन अराइवल वीज़ा आपको मिल जाता है। उसके अलावा ये है कि अगर आप पाकिस्तान से या कहीं से भी टर्किश एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हैं और आपका ट्रांज़िट तकरीबन 42 घंटे के आसपास का होता है, 6 घंटे से 42 घंटे के दरमियान का अगर कुछ है मैक्स, उसके ऊपर आपको जो है वो टूर इस्तांबुल मिलता है। टूर इस्तांबुल जो स्टॉप ओवर के ऊपर मिलता है, लेकिन शर्त यह है कि टर्किश एयरलाइन होनी चाहिए। मैं यूएस आ रहा था सैन फ्रांसिस्को, तो मैंने टर्किश एयरलाइन चूज़ की। मैं देखना चाहता था उनका खाना कैसा है, कल्चर कैसा है, क्या है। और यूएस की वीज़ा की वजह से मुझे ऑन अराइवल वीज़ा मिल गया $60 का। मैंने उसको अवेल किया। अब तुर्की में मैंने एक दिन रखा था, मैं बाद में भी मज़ीद दिन बढ़ा सकता हूँ, लेकिन वो एक दिन इसलिए रखना था क्योंकि मैंने अभी कोई बजट कैलकुलेट नहीं किया था अपना। और तो मैं सुबह 5:55 के टर्किश की बिज़नेस एयरलाइन से मैं टर्की पहुंचा, इस्तांबुल तकरीबन सुबह के कोई 9:45 के करीब। याद रखिएगा टर्की जो है वो थोड़ा ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। दुबई वगैरह आप जाते हैं 2 घंटे लगते हैं, सऊदीया 4 घंटे लगते हैं। टर्की में तकरीबन 5.25 घंटे, 5.5 से 6.25 घंटे की फ़्लाइट होती है। मेरी बिज़नेस फ़्लाइट थी तो मुझे आगे की सीट्स मिली थी, लेकिन एज़ कम्पेयर विद द लॉन्ग जर्नी ये शॉर्ट जर्नी कहलाती है। तो इसकी बिज़नेस फ़्लाइट और जो यूएस वगैरह की बिज़नेस फ़्लाइट हैं वो दोनों अलग होती हैं। मैंने जो फ़्लाइट ली थी उसमें दोनों सीटें बराबर बराबर थी। उसमें वो जो सीट थी वो बिस्तर नहीं बन सकती थी, अलबत्ता थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाती है चीज़ और थोड़ा सा रिलैक्सेशन वगैरह आपको मिल जाता है। बिज़नेस फ़्लाइट मैंने इसलिए ली थी कि मैं थोड़ा सा बिज़नेस क्लास का एक्सपीरियंस लेना चाह रहा था, बट एमिरेट्स की एयरलाइन काफ़ी महंगी थी। टर्किश की बिज़नेस क्लास मुझे कराची टू इस्तांबुल और उसके बाद इस्तांबुल से सैन फ्रांसिस्को तक की तकरीबन $3400 के आसपास पड़ी थी, जो मैंने यूएस के कार्ड से ही पे किया था, क्योंकि यूएस में मेरी कंपनी है तो इजी हो जाता है वहीं से पे करना, और आप बाद में उसको एक्सपेंस के तौर पे क्लेम भी कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर कॉस्ट ज़्यादा बनती है और उसके अंदर गवर्नमेंट के टैक्स भी इन्वॉल्व होते हैं। याद रखिएगा जब भी आप कोई टिकट डोमेस्टिक या इंटरनेशनल आप पाकिस्तानी कार्ड से या डायरेक्ट पैसे दे के ख़रीदते हैं, उस पर गवर्नमेंट का टैक्स अप्लाई होता है। तो मुझे यहाँ पे एज़ कम्पेयर विद पाकिस्तानी रुपीज़ मुझे तकरीबन कोई $300 के आसपास बचत हुई थी बिज़नेस क्लास के अंदर। अगर मैं पाकिस्तानी रुपीज़ में ख़रीदता तो मुझे तकरीबन $300 ऊपर देने पड़ते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के टैक्स आते हैं। बट इसमें गवर्नमेंट का टैक्स नहीं होता क्योंकि मैंने टर्किश एयरलाइन की साइड से डायरेक्ट परचेज़ किया था। खैर मैं सुबह 10 बजे टर्किश एयरलाइन से पहुंचा। उसके बाद तमाम एग्ज़िट वगैरह हुआ। एग्ज़िट करके बिल्कुल मैं बाहर आ गया तो सीधे हाथ के बिल्कुल कोने पर टूर इस्तांबुल का ऑफिस बना हुआ है। मैं वहाँ गया, उन्होंने मेरा बोर्डिंग पास चेक किया। बोर्डिंग पास के ऊपर फ़्लाइट चेक करते हैं आप किस फ़्लाइट से आए हैं। टर्की की कुछ स्पेशल फ़्लाइट्स हैं, तो जिस फ़्लाइट का नंबर टी के 235 से ऊपर की फ़्लाइट है, आई थिंक 236, 238, 237, उनको टूर इस्तांबुल की इजाज़त है। तो याद रखिएगा अगर आप 711 या कोई और फ़्लाइट लेते हैं टीके की, वो उसके ऊपर टूर इस्तांबुल एलिजिबल नहीं होता, उनके कुछ अपने रूल्स आई डोंट नो। खैर उन्होंने कहा आप नाइट स्टे लेना चाहेंगे या टूर इस्तांबुल लेना चाहेंगे। अच्छा, नाइट स्टे का भी बड़ा मज़े का है। अगर आपकी बिज़नेस क्लास है तो 2 रातें मिलेंगी, अगर आप 2 रात का ले ओवर ले रहे हैं वहाँ पे, या आप मतलब सिर्फ टूर ही करने आए वहाँ पे। और इकोनॉमिक क्लास है तो 1 दिन का मिलेगा, लेकिन उसमें टूर शामिल नहीं होगा, रात का होटल शामिल हो जाएगा। तो या तो होटल ले लें या टूर ले लें। तो मैंने टूर लेने को तरजीह दी, मैंने टूर लिया। और फिर 12 बजे यानी कि 10:30 बजे मैं पहुँचा था। 1.5 घंटे तक मैं अंदर ही घूमता रहा, चीज़ें वगैरह एक्सप्लोर करता रहा। फिर मैंने शाम के लिए भी बुक करा लिया था क्रूज़ वहीं से। तो 12 से 6 का टाइम मैंने वहाँ पे टूर इस्तांबुल में गुजारा। 12 बजे पूरा ग्रुप जमा हो गया था, 15-20 लोग थे अलग अलग कंट्रीज से, वो सब जमा हो गए। तो 12 से 6 वाला उन्होंने मुझे दिया था, जिसमें आया सूफिया मॉस्क और ब्लू मॉस्क, एक फाउंटेन था, हमीदा सुल्तान का एजुकेशन स्कूल था, क्लॉक का म्यूज़ियम था और एक और चीज़ थी। अच्छा, वापसी ये लोग लाते हैं यहीं पे 6 बजे जो है एयरपोर्ट पर, ताकि बाकी लोगों की जो फ़्लाइट है 6 घंटे उससे बात की तो वो निकल जाएं अपना। मैं वहीं रुक गया था, वो मुझसे साइन लेते हैं और रुक जाते हैं। क्यों? उसकी वजह भी है, क्योंकि जब 10:30 से 12 का टाइम था टर्किश एयरपोर्ट पर इस्तांबुल के, तो मैंने रात का क्रूज़ भी बुक करा लिया था। रात का क्रूज़ क्या है? रात का क्रूज़ बेसिकली उनकी एक जगह है, मुझे अभी नाम उसका याद नहीं आ रहा, जहाँ से सारी फेरी और क्रूज़ चलती हैं, ठीक है।
सो वहाँ से मैंने निकलना था, तो वो जगह आया सोफिया के करीब थी, क्योंकि मैंने वहाँ से ट्राम का टिकट लिया था, 70 लीरा का कार्ड, जैसे कि मेट्रो वगैरह का कार्ड होता है दुबई वगैरह में, और वहाँ से बैठ के मैंने 2 मेट्रो बदल के मैं उस जगह पहुँच गया था। कामकाश या कुछ इस तरह का नाम था। तो मैं खैर लिंक में डाल दूँगा, क्योंकि इनके नाम बड़े अजीब से हैं, वो पहली दफ़ा में याद नहीं हो पाते। तो खैर वो हमने किया, और मैं फिर वापस नहीं आया। वापस आता 6 बजे, क्योंकि तो इस्तांबुल का जो एयरपोर्ट है वो तकरीबन कोई 40 मिनट 45 मिनट के फासले पर है शहर से। तो मैं वापस जाता 7 बजे, 8 बजे क्रूज़ को चलना था, तो मैं 7 बजे पहुंचता, फिर निकलता वहाँ से उस दूसरी गाड़ी में, फिर पहुंचाता। तो मैंने उस बंदे को कॉल किया, मैंने कहा यार तुम अपनी गाड़ी मुझे यहाँ भेज देना क्रूज़ की साइड पर, वापसी मैं एयरपोर्ट उसी के साथ चलाऊँ, क्योंकि अगले दिन सुबह 8:25 की फ़्लाइट थी मेरी, और रात मुझे बिज़नेस लाउंज में गुजारना था। तो खैर मैं ये घूमता घामता ट्राम वगैरह करते हुए डायरेक्ट वहीं चला गया मैं। और फिर 8:25 की जगह वो 9 बजे निकली, तो नमाज़ का टाइम मिल गया था, मेरी 2-3 नमाज़ें रह गई थी वहाँ पे। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, क्योंकि मस्जिद हर थोड़े फासले पर है वहाँ पे, तो नमाज़ मिल गई, नमाज़ पढ़ी मैंने। उसके बाद क्रूज़ में चला गया। क्रूज़ का फ़ायदा क्या है मैं बताता हूँ। क्रूज़ का फ़ायदा ये सनसेट के बाद निकलती है। उनके अपने जो जनरल डांस और चीज़ें हैं वो आपको छोड़ना है तो आप छोड़ दें, आप डेक पे चले जाएँ। मैं डेक पे चला गया, तो मैं था यूरोप साइड पे इस्तांबुल के, तो वो आगे लेके जाते हैं। 2 उनके ब्रिज हैं जो एशिया को यूरोप से मिलाते हैं, इस्तांबुल को 2 तरफ से। तो वो एक ब्रिज क्रॉस होता है, फिर दूसरा ब्रिज क्रॉस होता है, और फिर तीसरे ब्रिज से घूमकर वापस आते हैं। वो तकरीबन कोई 2 घंटे 3 घंटे होता है, और वो ब्रिज तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर का बना हुआ है, बड़ा, ठीक है। और वो शक्ल में ऐसे ही है जैसे यूएस का हमारा सैन फ्रांसिस्को गोल्डन ब्रिज होता है। सो रात में लाल लाइट से उसको सजाया हुआ होता है। एक तरफ यूरोप पड़ता है, जिसमें आपको बल्गारिया और बकिया दूसरे जो कंट्रीज़ हैं वो नज़र आते हैं। एक तरफ एशिया, तो एशिया को यूरोप से वहाँ मिला रहा होता है। नीचे जो है वो सी चल रहा है, ठीक है, मरमरो सी है, तो वो चल रहा होता है, और वो जाके ब्लैक सी से कनेक्ट होता है। इसमें देख लीजिएगा, हो सकता है मैं कोई पॉइंट शायद गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि एक दिन के अंदर मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाया। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट्स में बता दें अगर मैंने कहीं कोई मिस्टेक किया तो। सो खैर वो 2-3 घंटे घुमा के लाया। मेरी बात स्टार्ट हो चुकी थी बंदे से जो मुझे लेना आया हुआ था। 11:30 बजे मैं पहुँचा हूँ, और 12:15 12:30 के आसपास मैं लाउंज एयरपोर्ट पहुँच गया था। एयरपोर्ट पहुँचने के बाद मैंने अपना बोर्डिंग पास दिखाया, और मैं चला गया फिर बिज़नेस लाउंज के अंदर। बिज़नेस लाउंज बिज़नेस क्लास वालों को मिला हुआ होता है, चेक इन वगैरह सारा करके मैं वहाँ पे चला गया, और वहाँ पे फिर मैंने रात गुजारी। अलबत्ता सूट नहीं मिला मुझे, पर प्राइवेट सूट्स होते हैं वहाँ पे। अगर आपकी 4 घंटे से 9 घंटे तक की ट्रांजिट है, तो वो इस्तांबुल वगैरह नहीं है, तो फिर वहाँ ले सकते हैं आप फ्री बिज़नेस क्लास वालों के लिए। लेकिन वो मेरा 27 घंटे का ले ओवर था, तो मुझे नहीं मिला। अलबत्ता मुझे शावर मिल गया था, तो मैंने गर्म पानी से आराम से नहाया, फ्रेश हुआ। फ्रेश होके जूते वूते उतार के मैं चप्पल में, क्योंकि पूरे दिन जूते में था, तो पाँव थोड़ा सा सुनना शुरू हो गए थे। फिर रात में सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद होती हैं, जिसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है बिज़नेस लाउंज की, आप देख लीजिएगा। जो चीज़ आपको चाहिए सब वहाँ पे है। सारी ड्रिंक्स मौजूद हैं, फ्रेश लाइम्स हैं, खाना पीना सब है। तो मैं वहीं पे सो गया था 3-4 घंटे। उसके बाद फिर जो है मैं बिज़नेस क्लास से बाहर निकला, और फिर मैंने चेक इन कर लिया। तो ये था मेरा पूरा टर्की का एक दिन का ट्रिप। उम्मीद है आप लोग क्लियर हुआ होगा।